लेकिन यहाँ पर जो संगम मंच है ना, यहाँ पर तमाम प्रकार के जानकार लोग आकर करके अपनी अपने नॉलेज की आभा को बिखरने का काम करते हैं और जिसका भरपूर लाभ एक कम्युनिटी ले पाता है। और वो लोग ले पाते हैं जो अपने जीवन में कॉन्शस है, कुछ करने का मादा रखता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ सिखाने वालों की कमी नहीं है, सीखने वाले ही कम पड़ जाते हैं। मेरे साथियों, जीवन में यदि आगे बढ़ते रहना है, अपने जीवन में ऊंची उड़ान है, कुछ करना है, तो बार बार हम ये बात बोलते हैं, आज भी बोलेंगे कि यहाँ पर जीवन में कुछ अच्छा करना है, हमेशा अलर्ट मोड और लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, हमेशा। और वो हमारे कहने से आप नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है, ये आपको सीखने के लिए, कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और मन से इस बात को बताया जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका हैसियत, आपका पावर दिखाया जाता है। सब लोग के पास में नॉलेज है, सब लोग एग्रेसिव है, सब लोग कुछ करना चाहते हैं, हर लोगों के पास टैलेंट है। लेकिन यदि उस टैलेंट को खुद ही साइलेंट करके रखा है तो उसमें लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मंच पर आइए, उसको सीखिए, जानिए और आगे बढ़ने की तमन्ना अपने जीवन में पाल रखे। मेरे साथियों, यहाँ पर वो सारा कुछ है सिस्टम में, सिस्टम को लोगों ने भली भांति समुचित ढंग से नहीं समझ पाया। और जिसको समझ में आ गया ना, वो रुकने से नहीं रुकता, रुकने से नहीं रुकता। जो भी लोग इस मंच पर या सिस्टम में पहले आता है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ताना झेलना पड़ता है ना, लोगों का फब्तियां सुनना पड़ता है। लेकिन इस सब को झेलते सुनते हुए हमको क्या करना है, हमको बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य में संलग्न होने की जरूरत है और साबित करने की जरूरत है। साबित का मतलब ये होता है कि तमाम ताना बाना सुनते हुए अपने आप को चमत्कार करके दिखाना है। क्योंकि ऐसे लोग नहीं सुनता, ऐसे लोग नहीं सुनता है। मैं अपनी बात बताऊं, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने अपने जीवन में उसको झेला है ना। क्योंकि जब स्टार्ट किया था काम, पहले सिस्टम का बात बोलते हैं, जब स्टार्ट किया था काम तो इस शुरुआती दौर में तो जो कोई उपलब्धि बड़ी नहीं, कोई ज्यादा इनकम नहीं, टीम में आ गया बढ़िया बढ़िया लोग, ओरिएंटल इंश्योरेंस का ब्रांच मैनेजर है, कोई लेक्चरर है, उन लोगों के पास जाते थे वैल्यू नहीं देता। ये प्रैक्टिकल हम बताते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम अपने उफान पर पहुंचे, बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया, तो वही लोग इस तरह से नतमस्तक आगे में होता था कि देखने लायक। जी सर, हाँ सर, नहीं सर, क्यों? उसके इनकम का, उसके हैसियत का कई गुना हमने क्रॉस कर दिया। उनको पता चला कि यहाँ से बहुत बड़ी उपलब्धि हम वो कर सकते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई प्रोफेसर बनने के बाद हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, और जब बड़ी उपलब्धि करेंगे ना तो कान फैला करके आपकी बातों को लोग सुनेगा। और जब तक आपने चमत्कार नहीं किया है, बहुत अच्छा अच्छा भी बात बोलेंगे, लोग इग्नोर कर देगा, बोलेगा दट ऐसा ही बोलते रहता है। साथियों, सबसे पहला काम है सिस्टम को भली भांति समझिए और अपनी उपलब्धि पर कायम हुए, दुनिया को दिखाइए। 6 महीना हो गया काम करते करते, 1 साल हो गया काम करते करते, क्या किया आपने? अगर कोई आपका लाइफ लाइन ये पूछ दे कि सर आप तो 1 साल से कर रहे हैं, क्या किया आपने? अब दिखा पाएंगे उसको? अगर आपने उसको दिखा दिया अच्छी उपलब्धि,
उसका जमीन खिसक जाएगा। और जब अपने आंख से वो देख लेगा तो फिर आपको जो जो कहेंगे वो सोच सोच सुनेगा, क्योंकि आपने वो करिश्मा करके दिखाया है। चैलेंजेज आता है शुरू शुरू में, वो चैलेंज को फेस करना पड़ता है। बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आराम से अगर उपलब्धि मिल जाता ना, आराम से उपलब्धि अगर मिल जाए तो ये 90% 10% का जो डिफरेंसेस देखता है ये कभी नहीं रहेगा। सब लोग 10% में घुस जाएगा। इसलिए 90% से 10% में आने के लिए हमेशा वो कड़ी मेहनत करना पड़ता है, डिवोटी होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है काम को करने के लिए। और ईमानदारी एक ऐसी नीति है ना, अगर आप ईमानदार हो गए किसके प्रति, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, सिस्टम के प्रति, तो फिर हमको नहीं कहना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप खुद ही करेंगे, आप खुद ही करेंगे। और ईमानदार हो जाने मात्र से 70 से 80% कार्य आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप ईमानदार हो, छल कपट आपके पास नहीं है। और दो बात, जो स्टाफ होता है ना, स्टाफ मतलब काम करने वाला, किसी के अंदर स्टाफ, जिसको हम सर्विसमैन भी बोल सकते हैं, नौकरी करने वाला भी बोल सकते हैं। तो जो नौकरी करने वाला लोग है, मजदूरी करने वाला लोग है, वो क्या चाहता है मालूम? वो किसी के यहाँ काम कर रहा है, वो चाहता है कि जितना काम से कम हम काम करें। मालिक क्या चाहता है? मालिक चाहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा इससे हम काम करवा सके। दोनों का सोच में अंतर देखिए। उसी प्रकार से यदि आप मालिक है, यदि आप मालिक बनना चाहते हैं, तो मेरे कहने के हिसाब से आपको कहना नहीं पड़े कि आप काम करिए। मालिक कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, उसको कब समय गुजर गया ये पता नहीं चलता। ये मालिक का नेचर होता है। मालिक को कहना पड़ेगा कि आप काम करिए, कभी नहीं। मालिक कभी काम किसी को कोई उसको आदेश नहीं देता है कि आप काम करिए। मालिक जरूर आदेश देता है कि अपने स्टाफ को कि आप काम करिए। इसलिए साथियों, अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं CLBP सिस्टम में, और सर 1 मिनट बोलेंगे जाते नहीं, काम जो कर रहा है अभी तो ये नजारा टेलर चल रहा है, टेलर चल रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। 2 फेज में सिस्टम है। फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, FDA कलेक्ट कर रहा है, FDA बटोर रहा है। नेक्स्ट फेज का अभी आगाज हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। पैसा तो वहां पर है साथियों। टिके रहिएगा ना, तब उसके बाद जो आपका नजारा होगा, आपकी जो उपलब्धि होगी, आप खुद में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम पैसा के बीच में है कि पैसा हमारे बीच में है। तो कौन वो सब कर सकेगा? जिसके पास अभी जो मौका मिला है FDA कलेक्ट करने का, भरपूर FDA जिसके पास में होगा, वो टोटल इस सिस्टम का एंजॉय ले सकेगा। क्योंकि सबके जड़ में FDA ही कड़ी बन करके, ये धुरी है, ये धुरी बन कर करके हमारे बीच में है। जिसके पास ज्यादा FDA होगा, वो हर सेक्टर का, हर पोर्टफोलियो का वो लाभ ले पाएगा। इसीलिए हम फिर से बोलेंगे कि FDA की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत में पछताइएगा जब ये समय जाएगा छूट। FDA करोगे तो ऐश करोगे, जीवन के सारे मजे कैश करोगे। आज अगर गुजर गया तो उसी का नाम काल हो जाता है। और कल को यदि अच्छा करना है तो आज को समझना पड़ेगा, आज को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। आज का इम्पोर्टेंस जिस इंसान के पास नहीं है, उसके जीवन में, उसके हिस्से में कल कुछ नहीं है। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं TN राय कुर्सेला बिहार के धरती से बिलोंग करता हूँ। मंच पर आसीन तमाम गुरुजन पार्टिसिपेंट नारी शक्ति को पुनः एक बार हृदय का आनंद गहराई से सर झुका करके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। माइक ओवर टू यू माधवा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत लाजवाब शेयरिंग, नॉलेजेबल शेयरिंग। इसी तरह मंच पे आते रहिए सर, खुशियां बिखेरते रहिए, मंच की शोभा बढ़ाते रहिए। अब इसी बीच नारी शक्ति में उसी का नाम संगम है, तो ठीक उसी तरह ये हमारे संजय सर संगम मंच का नाम रखे, बहुत सोच विचार करके, और बहुत ही प्यारा नाम है। और यहाँ हर तरह का नॉलेज मिलता है, तो नाम भी बड़ा प्यारा है। और मंच पे जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, सभी को हम अपने
हम रामलला की नगरी इस पावन धरती से सभी को अपने दिल के अंतःकरण के गहराइयों से सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि जिस तरह से आप अपने पॉकेट में एक पेन लगाते हैं और दिखने के लिए उसका कैप जो होता है वो ऊपर होता है और सारा मेहनत नीचे जो पेन होता है जिसमें इंक भरा रहता है वो मेहनत करता है और सारा शोभा बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो कैप रहता है। तो जिस तरह से कैप वहां पॉकेट में लगा होता है और सारी दुनिया को दिखता है, लेकिन मेहनत क्या कौन करता है? नीचे वाला करता है। तो ठीक उसी तरह से अपने आप को, सिस्टम को सीख करके अपने डाउन लाइन को, अपनी टीम को जितना अच्छा सिखाएंगे उतना अच्छा निखरेंगे, दिखेंगे। और उस कैप की तरह, जिस तरह पेन का कैप पॉकेट में दिखाई देता है, उस तरह आप सभी के सरताज बन के, जिस तरह आदमी कितना भी कपड़ा अच्छा से पहने रहता है लेकिन सर पे कोई टोपी लगा लेता है कोई फैंसी, तो उसका निगाह उस कैप पर जाता है, उस टोपी पर। तो ठीक उसी तरह से सिस्टम को सीख करके जितना अच्छा अपने सिस्टम, अपने नीचे डाउन लाइन को, अपने टीम को सिखाएंगे उतना अच्छा निखरेंगे, उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। और मैं बार बार की ज्ञान बराबर पैसा, किसी भी सेक्टर का काम हो, जितना अच्छा नॉलेज रहेगा, आप बहुत छोटा काम, कोई भी काम करिए, उसमें प्रांगत हासिल करिए। जितना ज्यादा अच्छा सीखे रहेंगे उतना अच्छा सिखाएंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए सुरेंद्र सर हमारे बीच में बहुत बाद में आए हुए हैं इस मंच पर, और सीख करके सभी लोगों के बीच में आ करके, सीख करके, सबकी बातें सुन करके और मार्कर से इतना अच्छा से बताते हैं, सारे लोगों को पसंद आता है। तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे सुरेंद्र सर की तरह हैं जो हमको, आपको नॉलेज देने के लिए रहते हैं। हमें आपको सीखने की जरूरत है। जो सीखेगा वही सिखाएगा, जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा। तो समय ओवर है सर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। अब किन्हीं को अगर शेयरिंग देना चाहते हैं तो खुद से आ जाए सर, ताकि हम सबको एक साथ इनवाइट नहीं कर पाते हैं। तो अगर किन्हीं को अगर शेयरिंग देना चाहते हैं तो आ सकते हैं सर। 1-2 मिनट का टाइम 1-2 आदमी को हम ले सकते हैं, फिर मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। जो छूट गए हैं, जिनको हम नहीं पुकार पाए हैं और वो अपना माताओं, भगिनियों अभी धीरे धीरे बोल पा रहे हैं और होस्टिंग भी कर रहे हैं, इसलिए मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे से पहले हमारे TN राय सर, सुरेंद्र सर और सूरज चांद जी, प्रदीप सर, सभी लीडर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं विभू कैलाश आचार्य, उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट और बरहमपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम से जुड़ करके मैं पैसा सीखना, कमाना, बनाना तीनों काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ नए नए स्किल और अच्छे लोगों के संस्पर्श में आकर के मैं मेरा हुनर बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मंच को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ और इस सिस्टम के सृष्टिकर्ता राकेश अग्रवाल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण आज हम सब एकत्रित हो पाए हैं। और ये ज्ञान में आप एक पॉडकास्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए जितना आज आप पॉडकास्ट में सुने हैं, उसी पॉडकास्ट में जो पॉजिटिव हीलिंग के बारे में बता हमारे जसपाल जी, माधव जी, संजय जी, TN राय जी, प्रदीप जी और
सूरज तांदिया जी जो यहाँ पर आते हैं, सुरेंद्र साहब पहले आ रहे थे, सिन्हा सर, दयानंद जी, ये सब लोग देखिए इसका जो पॉजिटिव मंच का हीलिंग होता है, इसी में सबका जो एटीट्यूड अच्छा रहता है, जिसके कारण सभी को सीखने के लिए, सिखाने के लिए और ज्ञान भी मिलता है, स्किल बढ़ाता है ये मंच और हुनर बढ़ाने का भी मौका देता है। तो ये मंच में जो आता है, जो समझ जाता है, वो हो जाएंगे मालामाल और हो जाएंगे बल्ले बल्ले। जो नहीं समझेगा वो रह जाएगा ढीला ढाला। तो इसलिए साथियों, ये मंच इतना शानदार मंच है और ये जो यहाँ पर जो हमको मंच का जितने ग्रेटिट्यूड और नारी शक्ति का विकास, जैसे आज सुन रहे थे ना हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करना का, तो ये सब जो हमको ज्ञान मिल रहा है, तो ये ज्ञान इस मंच के अलावा दूसरे मंच को दिख नहीं मिलता है। और यहाँ जो हुनर बढ़ाने का जो काम हमको मिलता है, मैं तो हर बार बोल रहा हूँ, जो सर्वांगीण विकास बोलते हैं ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशन का यहाँ पर ही मिलता है। जो फिजिकल और मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, प्राणिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ यहाँ परिवार और परिवार का उन्नति, आर्थिक प्रगति, इसके साथ साथ सामाजिक विकास और राष्ट्र कल्याण के हित में जो ज्ञान यहाँ मिलता है। इसलिए साथियों, ये मंच को आपको आना है बार बार, क्योंकि मैं तो बोली में बोल रहा हूँ और 2-3 बोली सुना करके मेरा वाणी को ज्ञान समेत हो गया। ये मंच तो सीखने का मंच है, सभी ज्ञान का संगम है। ये मंच तो सीखने का मंच है, सभी ज्ञान का संगम है। ये सिस्टम तो अनोखा सिस्टम है, का संगम। आई है एफडीए टोकन सभी का बाहर बन के, इसे इकट्ठे अब करना, इसे इकट्ठे अब करना, बिगनर बना के आई है एफडीए टोकन सभी का बाहर बन के, आई है एफडीए टोकन सभी का बाहर बन के। और लोग क्या करते हैं, तो हमको अभी जो हमारे टीएन सब हर समय बोल रहे हैं ना, लूट सके तो लूट, नहीं तो अंत में पछताएंगे, ये समय जाएगा छूट। तो इसीलिए इसी के बारे में एक निवेदन कर रहा हूँ। एफडीए के सफर में गुजर जाता है जो मौका, एफडीए के सफर में गुजर जाता है जो मौका, वो फिर नहीं आता, वो फिर नहीं आता, वो फिर नहीं आता, वो फिर नहीं आता। लोग आते हैं बिगनर बनते हैं, लोग आते हैं बिगनर बनते हैं, लेकिन क्लेम करने के लिए भूल जाते हैं, लेकिन क्लेम करने के लिए भूल जाते हैं। वो पीछे रहे
रह जाते हैं। एनडीए के सफर में गुजर जाता है जो मौका, वो फिर नहीं आएगा, वो फिर नहीं आएगा, वो फिर नहीं आएगा, वो फिर नहीं आएगा। तो साथियों, अंत में ये मंच को आकर के हमारा ज्ञान लेना है, सीखने के लिए एक छोटा सा गीत निवेदन करके दो पंक्ति मैं बड़ा बाणी को दे रहा हूं। इस संगम मंच को आना है बार बार, ये संगम मंच को आना है बार बार। एफडीए क्या चीज है, एफडीए क्या चीज है, गौर से लीजिए। एफडीए का चीज है, गौर से लीजिए। इस सिस्टम के बारे में ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। मुश्किल कुछ भी नहीं अगर ठान लीजिए, मुश्किल कुछ भी नहीं अगर ठान लीजिए, ठान लीजिए। इस मंच के आए हुए सभी बंधु माता भगिनियों को मेरा सलूट है। फिर से सभी को बार बार प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप मुझे बोलने के लिए मौका दे, और मेरे जो गीत निवेदन है शायद आपको अच्छा लगेगा है कि नहीं। मैं तो मेरा भावना को गीत से ही प्रस्तुत करके बोल देता हूँ। जो अच्छे लगे ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो जो बुरा लगेगा मुझे माफ कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद साहब मुझे बोल दिए। माधव जी, संजय जी, आपको सैल्यूट करता हूँ। मैं बाणी को देता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी भावना को आपने व्यक्त किया और हमने मौका दिया आपको। तो ये मंच का खासियत है कि अगर कोई भावना को अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो उनको हम जरूर मौका दें। अपनी बात को रखें सर, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस मंच पे आए, आज बहुत कुछ सीख के गए सूरज तांजे सर के माध्यम से। और कहीं न कहीं जो आता है वही सीख पाता है, और जो किसी कारण से लेफ्ट हो जाता है वो बहुत कुछ छूट जाता है। आज जो टेक्निकल पार्ट था वो मैं चाहूंगा कि एक दो बार रिपीटेशन होता रहे, ताकि लोग जो है अच्छी तरह से सीख पाएंगे। क्योंकि सर हम लोग क्या करते हैं, सारा खेल जो है हम लोग का सोच पे है, नजर पे है। इसीलिए कहा जाता है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। अगर आपने काला चश्मा पहना है तो आपको सारा चीज काला ही दिखाई देगा, और अगर सफेद चश्मा पहना है तो सारा चीज सफेद दिखेगा। तो अगर आपके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा है तो सारे लोग आपको कूड़े कचरे की तरह दिखेंगे। वो आपको उसका गुण आपको नहीं दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आप में वो सारा अच्छाई गुण को रखें, तो कम से कम जहां भी सीखने सिखाने का मंच चलता हो तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट रहता है कि ये मंच आपको वो शिक्षा प्रदान करती है जो आप स्कूल में नहीं पढ़े थे, कॉलेज में नहीं पढ़े थे, वो सारा ज्ञान यहाँ से मिल रहा है। अगर ये भी चाह करके भी आप सोचते हैं कि ऐसा ज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपकी आप बीती बताएगी। क्योंकि देखिए सर, अगर आप आते हैं तो आप सीख के जाते हैं। अगर टीम आती है तो टीम सारी जीत के जाती है। इसीलिए कम से कम जब भी आप आए तो कम से कम अपने साथ डेली टारगेट बना ले कि आज हमको 5 लोगों को इस मंच पे लाना है। हर दिन यही सोच करके जो है ना, आप ये कोशिश करिए जाइएगा। क्योंकि मैंने भी आज तक कहीं भी किसी के घर पे नहीं गया बिजनेस बताने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मंच को खोला, सिखाया और जो है अचीवमेंट लेता गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग के पास भी ये सुनहरा मौका है, पर समय के अनुसार से काम करना ही बहुत जरूरी होता है।
ताकि समय जब गुजर जाएगा, जब अभी आपको फ्री में मिल रहा है और फ्री में आप नहीं ले पाए, तो उस समय जब एक एफडीए के लिए आपको किसी को बोलिएगा कि चलिए आपको एक एफडीए दिलाते हैं, और एक एफडीए का दाम जो है 2.5 लाख रुपया रहेगा, तो उस सोच में पड़ जाएगा। तो उसको जानते हैं 0.000 सेंट पे मिलेगा, तो फिर उस समय आपको भी दुख लगेगा कि अरे भाई, अगर जब फ्री में बंट रहा था तो अगर उस समय हम सबको बता दिए रहते, जो भी है बताए, और उसको क्लेम भी साथ ही साथ सिखा दिए रहते। थैंक यू सर, माधव सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे भी हम बिजी शेड्यूल में हैं, निकल रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करें और मीटिंग को वाइंड अप करें। ओके ओके, थैंक यू सर, आप अपना काम को करें, हम मीटिंग वाइंड अप कर लेते हैं। तो सफलता जो है ना, सब लोग के पास नहीं पहुंचता है। कारण क्या है? क्योंकि वो अपना टाइम पर काम नहीं करते। जो लोग अपना टाइम पर काम करते हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलता है। सफलता एक मानसिक अवस्था है। सक्सेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप चाहेंगे तो जो चाहेंगे वही मिलेगा। तो हम लोग को रास्ते बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने कदमों की चाल और संकल्पों को धार को बदलिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। तो वह कमाल का सेशन था, दिल से